हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे चिंता, तनाव और डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। जिसके लिए निम्न उपाय है। नंबर 1, टहलना। उम्र के हिसाब से रोज कितना पैदल चलना चाहिए, क्या आप जानते हैं? कितने कदम चलने चाहिए? उम्र के हिसाब से चलने की मात्रा और उसके लाभों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पैदल चलना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। उम्र चाहे कोई भी हो, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। हमेशा कहा जाता है कि पैदल चलना सबसे सरल और प्रभावी व्यायाम है, जो स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करता है। यह न केवल शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने में सहायक है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वे नियमित रूप से चलें और फिजिकली एक्टिव रहें। लेकिन यह जानकारी भी जरूरी है कि उम्र के हिसाब से कितनी दूरी तय करनी चाहिए या कितना चलना चाहिए। उम्र के अनुसार पैदल चलने के फायदे और सही दूरी की जानकारी से आप अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। किस उम्र में कितना चलना चाहिए? बच्चों को दिन भर में पर्याप्त शारीरिक गतिविधि की ज़रूरत होती है, ताकि उनकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत हो सके और उनका संपूर्ण विकास हो सके। उम्र 5 से 17 साल। बच्चों और किशोरों को रोजाना कम से कम 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसमें तेज चलना भी शामिल हो सकता है। अगर वे खेल कूद, दौड़ने या किसी अन्य खेल में भाग लेते हैं तो यह और भी बेहतर है। एडल्ट्स के लिए 18 से 64 वर्ष। वयस्कों को अपने शरीर को एक्टिव रखने और बीमारियों के बचाव के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। उम्र 18 से 64 साल। एडल्ट्स के लिए रोजाना 7,000 से 10,000 कदम चलने की सलाह दी जाती है, जो लगभग 5 से 8 किलोमीटर के बराबर है। अगर आपके पास समय की कमी है तो हफ्ते में कम से कम 150 से 300 मिनट की मध्यम तीव्रता की शारीरिक गतिविधि करें, जिसमें पैदल चलना, जॉगिंग करना या अन्य व्यायाम शामिल हो सकते हैं। बुजुर्गों के लिए 65 वर्ष और उससे ज़्यादा बुजुर्गों के लिए चलना हार्ट हेल्थ, मसल स्ट्रेंथ और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों और हड्डियों की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए हल्के और नियमित व्यायाम की ज़रूरत होती है। बुजुर्गों को रोजाना लगभग 3,000 से 5,000 कदम चलने का लक्ष्य रखना चाहिए, जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर होता है। अगर शारीरिक स्थिति ठीक है तो इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 7,000 कदम तक किया जा सकता है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की गतिविधि जरूर करना चाहिए। पैदल चलने की दूरी आपकी हेल्थ कंडीशन और फिटनेस लेवल पर भी निर्भर करती है। अगर किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या है, जैसे हार्ट हेल्थ, जोड़ों की समस्या या अन्य कोई गंभीर स्थिति, तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। धीमी गति से शुरू करके और धीरे धीरे दूरी को बढ़ाना बेहतर रहता है। चलने के लाभ। हार्ट हेल्थ में सुधार। पैदल चलने से हार्ट को मजबूत बनाया जा सकता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। वेट मैनेजमेंट। यह वजन को कंट्रोल करने और मोटापे की जोखिम को कम करने में सहायक होता है। मेंटल हेल्थ। नियमित चलने से तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाना, यह बोन डेंसिटी को बनाए रखना और जोड़ों के दर्द को कम करने में सहायक है। सही तरीके से कैसे चलें? सही पोस्चर बनाए रखें। चलते समय अपनी पीठ सीधी रखें और कंधों को ढीला छोड़ें। आरामदायक जूते पहनें। पैरों के लिए सपोर्टिव और आरामदायक जूते चुनें, ताकि चोट से बचा जा सके। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। चलना धीरे धीरे शुरू करें और फिर अपनी गति को बढ़ाएं। उम्र के हिसाब से चलने की मात्रा और उसके लाभों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पैदल चलना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। उम्र कोई भी हो, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी जीवन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। सब्सक्राइब माय चैनल परीक्षा दर्पण। लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।